नमाज के अंदर रिक्कत तारी हो या ना हो, ये नमाज की शर्त नहीं है। नमाज की शर्त सिर्फ नमाज ही है। दिल को सुकून नहीं मिल रहा या दिल को तसल्ली नहीं मिल रही, मकसद जहन में है और मकसद पूरे करने वाली ज़ात जो है वो जहन में नहीं है। दिल की मुराद पूरी नहीं हो रही है, आरज़ू पूरी नहीं हो रही। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हम अक्सर अपने वज़ाइफ में वीडियो के शुरू में उसका मौजू बताते हैं क्योंकि लोग हमसे रोज़ाना की बुनियाद पे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स पे सैयद मोहम्मद अली ज़ंजानी साहब से पूछते हैं कि हमारी ये मुराद है, इसके बारे में कोई अच्छा सा वजीफ़ा बताएं। लोग अपना वजीफ़ा करते हैं, कामयाब होते हैं और अपने दिल की मुराद पाते हैं। लेकिन बहुत सारी एक ऐसी सैयद मोहम्मद अली ज़ंजानी साहब लोगों की एक तादाद है जो कि मुराद जो दिल में ख्वाहिश है, जो मतलूब है, वो ज़ाहिर नहीं करना चाहते। वो बस ख्वाहिश दिल में रखते हैं कि बस मेरी दिल की एक मुराद है। तो ऐसी मुराद के लिए भी कोई वजीफ़ा है आपके पास? बहुत शुक्रिया बहुत साहब आपका। बहुत सारे अफराद जो वज़ाइफ़ कर रहे होते हैं और वज़ाइफ़ करने के बावजूद कई दफ़ा मायूसी की कैफियत में भी चले जाते हैं कि दिल की मुराद पूरी नहीं हो रही है, आरज़ू पूरी नहीं हो रही, हाजत पूरी नहीं हो रही। तो करने वाली ज़ात अल्लाह की है कि जिस इंसान को अपनी इबादत में या अपने वज़ाइफ़ में लुत्फ़ नहीं मिल रहा, दिल को सुकून नहीं मिल रहा या दिल को तसल्ली नहीं मिल रही, तो इसका मतलब ये है कि मकसद जहन में है और मकसद पूरे करने वाली ज़ात जो है वो जहन में नहीं है। तो जब तक आप उस ज़ात को अपने सामने तसव्वुर नहीं करेंगे कि परवरदिगार को अगर आप तसव्वुर में लाना चाहें तो आप जो हरम काबा है, बैतुल्लाह है, उसको अपने जहन में रखें, अपने सामने रखें और फिर जो है आप अपनी दुआ, हाजत या कोई भी चीज़, जैसे नमाज है ना, अक्सर लोग ये कहते हैं कि हम नमाज़ पढ़ते हैं और हम ये भी करते हैं, हमारे काम पूरे नहीं होते, या कई दफ़ा ये भी लोग कहते हैं कि नमाज के अंदर हमें रिक्कत तारी नहीं होती, तवज्जो हट जाती है। देखिए, नमाज के अंदर रिक्कत तारी हो या ना हो, ये नमाज की शर्त नहीं है। नमाज की शर्त सिर्फ नमाज ही है, वो फ़र्ज़ है और वो आपने उसके हुजूर तो आपको आज 3 सजदे ऐसे मैं बता देता हूँ कि जिसको अदा करने के बाद हो सकता है आप हलचल मचा दें, आपके मामलात में बेहतरी हो जाए। करना आपने ये है कि सिर्फ 7 दिन इशा की नमाज के बाद किसी भी ऐसी जगह पे, जैसे मस्जिद है या घर के अंदर आपका मुसल्ला जहाँ बिछता है, जहाँ आप नमाज़ पढ़ते हैं, पाकीज़ा जगह हो, वहाँ पर आपने इशा की नमाज के बाद आपने 3 सजदे करने हैं और पहले सजदे के अंदर आपने 7 दफ़ा या वहाबो पढ़ना है। फिर उसके बाद आप सीधे होकर बैठ जाएं, फिर आप दोबारा से सजदा करें, 7 दफ़ा या वहाबो पढ़ें, फिर आप सीधे होकर बैठ जाएं, फिर तीसरी दफ़ा आपने 7 दफ़ा या वहाबो पढ़ना है और फिर आपने सीधे होकर बैठ जाना है। सजदा करने से पहले 14 दफ़ा आप दरूद पढ़ लीजिएगा और जब आखिरी सजदा हो उसके बाद भी 14 दफ़ा दरूद पढ़ के जो भी आपकी हाजत है, दिली तमन्ना है, वो आप उसके लिए दुआ करें। तो इंशाअल्लाह ताला इन 3 सजदों के बाद उम्मीद है कि अल्लाह पाक आसानी देगा। लेकिन ये सजदे जो 3 आपने करने हैं, ये आपने 7 दिन मुसलसल, इशा की नमाज के बाद 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन के 7 दिन मुसलसल आपने इसको करना है। तो इंशाअल्लाह उम्मीद है कि 7 दिनों के अंदर आपकी दिली मुराद तमन्ना पूरी हो सकती है। बहुत शुक्रिया।